साधना, क्या हुआ जिया जी को? नहीं, लापरवाही की हद होती है साधना। इतना कुछ होने के बाद, इतना हमारे समझाने के बावजूद तुमने फिर वही गलती की। हमने तुमसे कहा था ना कि आले का ध्यान रखो, फिर तुमने उसे अकेला छत पर कैसे छोड़ दिया? क्या ये तरीका होता अपनी जिम्मेदारी निभाने का? मम्मी जी, मैंने आलेख जी से कहा था कि वो मेरे साथ नीचे आए, लेकिन वो मेरी बात। बस करो साधना, बस करो, बहुत हो गया। बार बार तुम गलती करती हो, उसके बाद उल्टी सीधी वजह बताकर तुम सफाई देती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जितना वक्त तुम झूठे बहाने बनाने में लगाती हो ना, उतना वक्त तुम अगर अपना फर्ज निभाने में लगाओ तो ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन मम्मी जी, तुम बीच में मत बोलो। क्वाइट। दोबारा ऐसी हरकत की ना, हम कह देते हैं हमसे बिल्कुल गवारा नहीं होगा। प्यार महसूस करना और प्यार का दिखावा करना, दोनों में अंतर होता है, समझी तुम? क्या बात है मॉम? मॉम, क्या हुआ? हुआ क्या है? आज आले की जान खतरे में आ गई थी। सिर्फ और सिर्फ इस साधना की वजह से। अगर हम वहां वक्त पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या होता, वो छत से गिर जाता। पूछो इससे। मॉम, प्लीज बस कीजिए। आप हर बात के लिए भाभी को जिम्मेदार क्यों ठहराती है मॉम? मॉम, अगर उनका बस चलता तो वो आलेख भैया के साथ कभी ऐसा होने नहीं देती। तो कहाँ थी ये जब आलेख छत से लटका हुआ था? तुम उसे वहां छोड़कर कैसे गई? क्या इतनी भी समझ नहीं है इसे? बच्चे तो नहीं हो तुम। बस करो आप। चुप रहो आप, बस एकदम चुप। मेरी दोस्त ने तो कुछ नहीं किया। वो नेकलेस उठाने की कोशिश मैं कर रहा था। आलेख जी, मेरी दोस्त ने तो मुझे मना किया था। कुछ नहीं जानती आप, हमेशा सब पे चिल्लाती रहती है। बैड है आप, बैड, वेरी बैड।
दोनों बहनें क्या किस्मत लिखवा कर आई हैं ऊपर वाले से, वरना ये मिडिल क्लास मामूली लड़कियां इस घर में कभी आ ही नहीं सकती थी। इनकी औकात ही क्या है। भगवान की तो एहसान बरस रहे हैं। आई जस्ट कांट टेक इट। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन बार बार ये सोचकर क्यों परेशान करती हो खुद? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन दोनों का स्टैंडर्ड ही क्या है, फिर भी दोनों के पति ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कहीं की महारानियां हों। तुम्हें पता है रणवीर रागिनी के लिए लाखों का हार लेकर आया है, जिसे ये तक नहीं पता कि खाना स्टील की प्लेट में सर्व किया जाता है या क्रॉकरी में। लाखों का हार दिया जा रहा है। और आलिक भी साधना के लिए इतना महंगा हार ले आया। एक तरफ ये बहनें हैं और एक तरफ मैं हूं। वो दिन तो हवाई हो गए जब तुम्हारी ऊपर की कमाई से मेरे ज्वेलरी बॉक्स भरे रहते थे। छोड़ो इसे। अब नहीं, ऐसी बातों पे रिएक्ट करके तुम खुद भी परेशान होती हो और मेरा भी दिमाग खराब करती हो। जस्ट स्टॉप इट। अरे जिन बातों का सोल्यूशन नहीं है उन बातों के बारे में हम डिस्कस भी क्यों करें? एवरीथिंग वुड बी ऑलराइट। जस्ट चिल। आलिक, आपको अंदाजा भी है अगर आप छत से नीचे गिर जाते, हाँ, तो क्या होता? आपने सोचा भी था? क्या जरूरत थी उस नेकलेस के पीछे जाने की आपको? मैं गई तो थी ना काका को बुलाने के लिए। क्या जरूरत थी? बोली। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी जी वहां पर आ गई, वरना उनकी तो बात भी मत करो तुम। और ये बड़ी माँ की ना कोई बात मत माने करो तुम। उनकी तो आदत है छोटी छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की। चांस चाहिए होता उनको, चांस दूसरों पर चिल्लाने का। आलिक जी, मुझे मम्मी के चिल्लाने का बिल्कुल भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना। दोस्त तुम रो मत। हाँ, मुझे पता है मुझे सारी मिस्टेक ना मेरी है, इसीलिए सॉरी। हाँ, वेरी 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 सॉरी। हाँ सॉरी। रणवीर आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। देखो ना मेरे ना दोस्त मुझसे नाराज है, मैं इसे सॉरी बोल रहा हूँ तब भी नहीं मान रही। तुम बोलो ना मेरे दोस्त को, बोलो। अरे गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ तुम ये नेकलेस लेके आ गए। अब ना मैं ना ये ना अपनी दोस्त को पहनाऊंगा। हाँ, फिर ना मेरी दोस्त मुझे माफ कर देगी, देखना। साधना, प्लीज। जी आप इनसे कह दीजिए, जब ये मेरी कोई बात नहीं मानते तो मैं इनकी बात क्यों मानूं? रणवीर की दोस्त, तुम बोलो ना मेरी दोस्त को कि अब ना मैं ना इसकी हर बात मानूंगा और कभी प्रॉमिस भी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज भाभी प्लीज मान जाइए ना। हाँ साधना, जब जिया जी इतना कह रहे हैं तो प्लीज एक बार। दोस्त पहनाने दो ना। हाँ पहनाओ। रणवीर की दोस्त मेरी हेल्प करो ना, पहली बार पहना रहा हूं ना इसलिए। थैंक यू। अरे देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरी दोस्त को ये नेकलेस। है ना रणवीर की दोस्त?
कैसी लग रही है मेरी दोस्त? बहुत अच्छा। चलो अब तुम ना मुझे ना थैंक यू बोलो। चलो अब तुम ना मुझे ना थैंक यू बोलो। अरे अब मैंने क्या रॉन्ग किया? हाँ क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपको कुछ हो जाता तो? दोस्त तुम भी ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसीलिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं गिर जाता ना, बस। आज तो हद ही कर दी साले। हाँ, और आप देखो कैसे नॉर्मल लग रहा है। कोई सोचेगा कि सुबह इसने इतना हंगामा किया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मुझे नहीं, ये बड़ी माँ से इतना डरता क्यों है? छोटी माँ, पता है मेरी दोस्त है ना जो, वो मेरी बहुत चिंता करती है, बहुत चिंता। और मैं तो ठीक हूँ ना? हाँ ठीक हूँ ना मैं? छोटी माँ, आपको याद है आपने ना बहुत पहले ऐसे ही आपके सामने मुझे एक बात बताई थी कि मेरी लाइफ में एक लड़की आएगी। हाँ देखो आ गई ना मेरी दोस्त। आप राइट थी छोटी माँ, पता है मेरी दोस्त ना बहुत अच्छी है। हाँ, और ना मैं ना बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ओ छोटी माँ बात तो सुनो। साधना, एक बात पूछूं तुझसे? कहिए ना जीजी। साधना, आज जो कुछ भी हुआ, मतलब मम्मी जी का गुस्सा, ये सब क्या अक्सर होता रहता है? समझ गई, लेकिन साधना तुमने आज तक ये सब हमसे बताया क्यों नहीं? जीजी, मैंने मम्मी जी की किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानती हूँ मम्मी जी एक माँ है, और एक माँ को अपने बेटे की तो फिक्र होगी ना जीजी। वैसे भी उनका हक बनता है ना। जीजी ऐसे क्या देख रहे हो? साधना, तू किस मिट्टी की बनी है? जिस मिट्टी की आप बनिए। नहीं साधना, तुझमें इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता है, लेकिन मुझ में नहीं। अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं सह नहीं पाती। लेकिन मम्मी जी, तुम बीच में मत बोलो। मम्मी जी को जीजी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। जीजी बहुत ही भावुक है, नहीं झेल पाएंगी। रागिनी, साधना, आओ, पूजा का वक्त हो गया।
हमारे बेटे के मन से ये डर हट जाए। वसु के मन का अहंकार दूर हो जाए ताकि इस घर में खुशी हमेशा बनी रहे। इस घर से हर अन्याय मिट जाए। इस घर में मेरी जीजी की खुशियों पर कभी आँच ना आए। इस घर की सुख शांति हमेशा बनी रहे और मेरी जिया जी जल्दी से ठीक हो जाए ताकि साधना की जिंदगी खुशियों से भर जाए। मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, वो मुझे आपसे कुछ मांगना था। मम्मी जी, आपने मुझे जब भी डांटा, आप मुझसे जब भी नाराज हुई, मैंने उस बात का कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानती हूँ मम्मी जी, उसमें भी आपका दर्द छुपा है। लेकिन मम्मी जी, मेरी रागिनी जी बहुत भावुक है। इन दोनों बातों का संबंध क्या है साधना? हो सकता है मम्मी जी मेरी बात बेबुनियाद हो, लेकिन मम्मी जी, जीजी से कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज पहले मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं जीजी को अपने तरीके से समझा दूं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है साधना।